हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स को देखेंगे। करंट अफेयर्स में यहाँ पे लगभग 3500 पॉइंटर्स हैं। और ये जो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा है ये हम लोग घटना चक्र का पीडीएफ है। ये आपका नवंबर दिसंबर का है। और इसको आप यहाँ पे देखिएगा, समसामयिक की घटना चक्र, इसको आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके कंप्लीट करंट अफेयर्स की। और इसको थोड़ा स्पीड में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसको जो है जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें वन लाइनर जो आपको पॉइंटर दिया गया, आपको बस इतना ही ध्यान से सुनते हुए चलना। आगे मैं समझाते हुए आपको चलूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही, आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए ये करंट अफेयर्स आपका आगामी अभी पीसीएस का एग्जाम आपका होने वाला है मार्च में। समीक्षा अधिकारी होने वाला है यूपीपी, एमपी पीसीएस और आपका बिहार पीसीएस, इसके अलावा झारखंड पीसीएस। मतलब कि आगामी कम से कम 5 से 6 महीनों में जो भी पेपर होंगे, सब के लिए ये आपका पूरा यूजफुल रहेगा ही। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पे पहला दिया गया कि अपनी सेना को जाने। ठीक है, ये थीम है, अपनी सेना को जाने। ये महोत्सव है, कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में, यूपी में। 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 को देश का पहला एक्सपोसैट ये मिशन है जो लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024, मतलब नए साल के दिन ये हुआ है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। एक्सपो सैट का पूरा नाम जान लीजिए। एक्सपो का मतलब होता है एक्सपी से एक्सरे, पीओ से पोलारीमीटर, एसएटी से सैटेलाइट। इस मिशन को जो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? पीएसएलवी C-58 से इसे लॉन्च करा गया है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है। और एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, फिर दूसरे पेज पे आएंगे। जो आपका एक्सपोसैट है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जो ब्लैक होल होती है और न्यूट्रॉन जैसे तारे जो दिखते हैं, उनके खगोलीय स्रोतों का आज स्टडी करना है। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया? ये आपका देखिए मथुरा वृंदावन में किया गया 1 जनवरी 2024 को। इसका स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अरविंद पनगड़िया है। इनको 31 दिसंबर 2023 को बनाया गया। पहले ये आपका जो नीति आयोग था उसके भी स्वर्णकार माने जा रहे हैं, मतलब उसको इन्होंने गढ़ा है। 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है कब तक है? 31 अक्टूबर 2025 तक। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को किस दौरान लागू किया जाएगा? यानी कि जो ये रिपोर्ट देंगे पनगड़िया जी, और कब तक ये कार्यकाल इनका है? 31 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद ये रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट जो आएगी, यानी 16वां वित्त आयोग जो आपका चलना है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो अपना वित्त वर्ष होता है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक होता है। ठीक है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को किस दौरान लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2031 तक। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे आपका जो है, इसमें देखिए मेंशन किया किस जगह संयुक्त सैन्य न्यायवाद डेजर्ट साइक्लोन की बात कर रहा है। 2024 में आयोजित किया गया। 2 से लेकर 15 जनवरी के बीच। कहाँ पे हुआ? महाजन बीकानेर राजस्थान में। किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ये हुआ है। भारत को लेकर जाने वाले एक विमान है। इस विमान को जो है किस देश ने रोक दिया था? तो ये आपका फ्रांस ने रोक दिया था। किस चक्कर में फ्रांस ने रोका था? फ्रांस को लगा कि ये मानव तस्करी का संदेह की वजह से रोका। कितने दिनों कर? 4 दिनों तक रोका इन्होंने। इस जहाज को कहाँ पे रोका इन्होंने? तो इनका फ्रांस का एक हवाई अड्डा, बैटरी इसका नाम है। ठीक है। ये विमान भारत से कहाँ पे जा रहा था? तो निकारागुआ पे जा रहा था। और उसी को इन्होंने ये रोक दिया था। इस देश में दिया है कि किस देश ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय यानी आईसीजे जो आपका कहाँ पे है? द हेग। ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे एक मामला यानी देशों का कोई मामला होता है तो वहीं पे दर्ज किया जाता है। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने मामला दर्ज करा है किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। ठीक है। क्या मामला था इसराइल के खिलाफ? कि मामला ये था कि जो गाजा में फिलिस्तीनियों पर अटैक हुआ, नरसंहार हुआ, उसी के लिए इन्होंने ये करा था। ठीक। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पे खोजा जाएगा दिसंबर 2030 में। ये देखिए अपडेटेड आंकड़ा है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि खनिज और मिनरल वाले पूछे जाते हैं। अब कह रहा है कि इंडिया में कौन सा देश है जो पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? तो यहाँ पे आपका गुजरात राज्य है जो पहली बार जो है पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत करेगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत के किस देश से आयातित कच्चे माल का भुगतान जो रुपए में किया जाता है? जनरली देखिए जो आपका वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या करा है कि 4 से 5 मुद्राएं हैं जो विश्व व्यापार में यूजफुल होती हैं, यानी उन्हीं में आपका व्यापार किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है आपकी डॉलर है। जनरली लेन देन डॉलर में किया जाता है, या आपका जो है यूरो में करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि भारत ने डॉलर यूरो के बजाय जो है क्या किया कि अपने रुपए में भुगतान किया है। किस देश को किया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और किस चीज के लिए? जो कच्चा माल लो वहां से मंगा रहा था उसके लिए इनको भुगतान किया। कि संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया। 30 दिसंबर 2023 को किर्गिस्तान ने जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। अब देखिए जो ये पूरा पीडीएफ है, इसको पीडीएफ से आप उतना जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि जब वीडियो आप देखेंगे तो इसको क्या करिए यानी कि 2x मोड पे ले जाइए। 2x मोड पे इसको स्पीड में देख लीजिएगा। किस देश की महारानी ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन थी, उसके बाद इन्होंने सिंहासन को त्याग दिया? ये आपके डेनमार्क की महारानी है। 31 दिसंबर 2023 को ये न्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आपके दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। इनका तीसरी बार जो है कार्यकाल बढ़ाया गया। कब? 31 दिसंबर 2023 को। इनके कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? यानी कि ये आपके 6 महीना और रहेंगे। यानी कि ये आपका रहने वाले कब तक है? जून तक ये रहेंगे। किस राज्य ने 3 बार, सोचिए 3 बार बढ़ाया गया है? आईएएस अधिकारी ये होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं जो आपके मुख्य सचिव वगैरह बनते हैं। ठीक है, और ये सीएम के बहुत खास माने जाते हैं। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा राज्य है जो ये निर्णय लिया है? तो 3 जनवरी 2024 को जो मध्य प्रदेश है, इसने जो है दुर्गावती, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने की बात करी। कब? 3 जनवरी को। यह योजना किस चीज से संबंधित है? तो ये मोटे अनाज के उत्पादन से है। ठीक है, यानी कि जो आपका मक्का हो गया, ये सभी का है आपके मोटे अनाज है, तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए श्री दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना एमपी 3 जनवरी को लॉन्च करा है। अब देखिए यहाँ पे विश्व ब्रेल दिवस है। ब्रेल का मतलब कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है WBT जो है कब मनाया गया? ये 4 जनवरी को। और किसी स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये आपका 2 जनवरी 2024 का हुआ है। प्रोफेसर BR कम्बोज को बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को 6 माह की कैद सुनाई गई? ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है और अर्थशास्त्र में नोबेल, अर्थशास्त्र में नोबेल की जो शुरुआत हुई 1964 में हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को। ये मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। मोहम्मद यूनुस को ये सजा क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने श्रम कानूनों का वहां पे उल्लंघन करा था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका वर्ष 2006 में। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1 जनवरी 2024 को इनको 6 माह की कैद सुनाई गई। अब सोचिए अर्थशास्त्री भी हैं। मोहम्मद यूनुस को सजा श्रम कानून उल्लंघन के तौर पे दी गई। और मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल दिया गया था। किस मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड, यानी सूर्य नमस्कार करके जो है एक साथ जो 108 स्थानों पर ये गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया? किस मंदिर ने? ये आपका 1 जनवरी 2024 को हुआ है। मुढेरा स्थित सूर्य मंदिर जो आपका गुजरात में है, इन्होंने ये करा है। कितने लोगों ने एक साथ यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया था? तो 4000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके ये आपका रिकॉर्ड इनके नाम करा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि जो वार्निंग होगी उसके पहले ही एक तंत्र है, यानी कि आपदा आए उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया? 1 जनवरी 2024 को इन्होंने लखनऊ में किया है। ठीक है, आगे आ जाइए और ऊपर हम लोग देख लें। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि इस केंद्र का क्या नाम है जो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम चालू किया गया है लखनऊ में यूपी के द्वारा। केंद्र का क्या नाम है? राहत वाणी सेंटर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति पुनः किसे नियुक्त किया गया? 31 दिसंबर 2023 को फेलिक्स सेती तसेसी केदी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं ये? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। जो वर्ल्ड लेवल पे जो राष्ट्रपति या नई नियुक्तियां होती हैं उसको आप ध्यान रखा करिए, क्योंकि उसके नाम तो अजीब रहेंगे, एग्जाम में भी पूछ देते हैं। सी केदी, इनका फेलिक्स सी केदी, कांगो यानी CR कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो आपका अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है,
उसी से ये संबंधित है, फेलिक्स महोदय। ठीक है, इस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो ये आपको गोवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिलालेख जो है ये किस वंश से है, तो ये कदम्ब राजवंश से है। ये किस भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ में है और संस्कृत भाषा में, यानी दो भाषाओं में ये लिखा गया, कन्नड़ और संस्कृत में। उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोरिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, यानी तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पे है, 27 दिसंबर 2023 को, ये आपको प्रयागराज में यमुना नदी में है। ठीक है, रेस्टोरेंट ये हाल ही में किस कारण से आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवी भालू जो पोलर वियर है इनकी मृत्यु हो गई, ये आपका दिसंबर 2023 का मामला है। किस वजह से हुई थी, एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू है उसके चक्कर में आपका जो आर्कटिक भालू की मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखिए किसी ने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया, तो 3 जनवरी 2024 को। कहाँ से कहाँ तक, अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये आपका जो है आप जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जो इंटरनेट कनेक्शन भेजा जाता है वो आपका किस माध्यम से होता है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ये आपका केबल के माध्यम से यहाँ पे करा जाता है। तो वही कह रहा है कि कोच्चि और लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना चालू की गई। किसने करा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आप जानते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड इसीलिए चर्चा में भी काफी रहा था। ठीक, आगे आइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये नादिया केल्विनो है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहली महिलाएं हैं, महिलाओं को भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है यूपीपी वगैरह में, तो ये सब नाम बात में पूछ दिया जाता है वन लाइनर में। तो ये यूरोपीय निवेश बैंक की है। ठीक है, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक EIB की है कौन, नादिया केल्विनो। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष है। ये किस राज्य से, रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन सा है, रतले। ये कह रहा है कि किस राज्य के साथ, रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद का समझौता हस्ताक्षर किया गया। रतले जो है आपका कहाँ पे, राजस्थान में, 3 जनवरी 2024 को। RHPCL किस नदी पर, यानी रतले जल विद्युत परियोजना, ये आपका किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे है। ये कितने मेगावाट क्षमता वाली है, रन ऑफ रिवर परियोजना, तो ये आपका 850 मेगावाट वाली, ठीक है, परियोजना है। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली यानी BESS तकनीकी पर आधारित किस राज्य या केंद्र सरकार ने पहली सौर परियोजना को शुरू की है, कि आपका लक्षद्वीप है। ये ध्यान रखिएगा, बेस में आपका लक्षद्वीप होगा। तो अभी बेस से आप बॉस याद कर लीजिए। ठीक है, बॉस लक्षद्वीप, चूंकि मालदीव लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी से। किस राज्य ने बांग्लार माटी बांग्लार जल यानी बंगला माटी बंगला जल को राज्य गीत का दर्जा घोषित किया था, ये आपका राज्य की, ध्यान रखिएगा, स्टेट जो है गीत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। यह किसकी रचना है, तो ये रवि की रचना है। यह गीत किस घटना के दौरान लिखा गया था, बंगाल विभाजन 1905। यहाँ पे इतिहास भी आपका हो गया, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो इंद्रमणि पांडे हैं, भारत से हैं, बिम्स्टेक के ये महासचिव बनाए गए 4 जनवरी 2024 को। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का नया अध्यक्ष जो है, रबड़ उद्योग संघ का जो है किसे बनाया गया, तो शशि सिंह का। तो देखिए इंडिया में भी जो नई नियुक्तियां होती हैं उसको आप रटिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स है। किस राज्य ने कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया था, तो ये आपका 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 तक यूपी ने चलाया। कौन सा, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, यानी जिनको कुष्ठ रोग हुआ है उनको खोजने का काम था। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि जो है इमैनुअल मैक्रों हुए थे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति। 22 दिसंबर 2023 को इनको ये निमंत्रण दिया गया था। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस पर कौन सा संस्करण ये आपका जो मनाया गया अभी, 26 जनवरी। ठीक है, 75वां था ये। मेरा भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपका केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा भारत अभियान लॉन्च किया। मंगलुरु कर्नाटक आ रहे किस जहाज पर जो है ड्रोन हमले से, तो मंगलुरु से लेकर कर्नाटक आ रहा किस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था, ये आपका MBKM प्लूटो नामक ये आपका जहाज है जिस पे ड्रोन से हमला हुआ था। ये हमला कहाँ पे हुआ था, अरब सागर गुजरात में। ठीक है, वेरावल से लगभग 200 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में ये आपका हुआ था। ठीक है, मंगलुरु से कर्नाटक ही आ रहा था।
मंगलुरु जो आपका बंदरगाह है, मंगलोर। ये एमबीकेएम प्लूटो पर किस देश का ध्वज लगा है? तो एमबीकेएम प्लूटो पर ये लाइबेरिया का लगा है। कि ये जहाज किस देश का हो गया? ये आपका लाइबेरिया का हो गया। जहाज का नाम एमबीकेएम प्लूटो है। कहाँ पे ये आपका हुआ हमला? अरब सागर में। किस चीज से हुआ था? ड्रोन से हमला हुआ था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को व्यापक बाजार दिलाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये आपका जियो मार्ट के साथ समझौता किया। तो दीनदयाल है, अंत्योदय है, तो आप जियो मार्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। इस केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह केंद्रीय मंत्री के द्वारा। यानी कि साइबर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की बात होती है गृह मंत्री करता है, तो गृह मंत्री आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा से। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये आपका अभिभाग इसका नाम है। ये क्या करती है? प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी है। ठीक है, ये एक आपका रेटिंग करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य, यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला राज्य काम करने के लिए केरल है। इसका ये कौन सा संस्करण रहा जो प्रतिभा मूल्य एजेंसी था, यानी विभाग था। ठीक है, ये आपका 11वां संस्करण था। समग्र युवा रोजगार योग्यता दर यहाँ पे जो है, यानी रोजगार, बेरोजगारी की नहीं, रोजगार जो दर है ये 51% है। सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्ध वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा देखिए प्रतिभावान जो व्यक्ति हैं वो कहाँ पे है? आपके हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा वाले ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये आपका हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार योग्य युवाओं की संख्या है। ये आपका कितना? 74% है। उच्चतम रोजगार योग्यता वाली आयु क्या होती है? 22 से 25 होती है। इतने में आपका जो उच्चतम रोजगार योग्यता, यानी कि इतने में आपको रोजगार कोई ना कोई मिल जाए। नहीं रोजगार मिला तो आप बेरोजगार हैं। ठीक। अब इसका कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा कि आप बेरोजगार क्यों हैं। 22 से लेकर 25 वर्ष आयु में प्रतिभा की सघनता वाली जो शीर्ष राज्य है, तो सबसे ज्यादा जो 22 से 25 वर्ष के लोग हैं वो कहाँ पे हैं? आपके यूपी में 74% लोग जो है, यानी कि इस टाइम पे इनको नीड है किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। किस राज्य में 18 से लेकर 21 आयु वर्ग के रोजगार योग्य प्रतिभाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका तेलंगाना। 18 से 21 तेलंगाना, 22 से 25 आपका यूपी। 18 से 21 आयु वर्ग समूह में रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शीर्ष शहर जो है, तो 18 से 21 वाले में शीर्ष शहर पुणे हो गया, बेंगलुरु है और त्रिवेंद्रम है। और यही सेम आपका यदि 22 से 25 की बात करी जाए तो इस समय रोजगार योग्य जो प्रतिभा वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा लखनऊ में है, फिर आपका बेंगलुरु में है। 26 से 29 वाले जो हैं ये आपका रोजगार के लिए जो है, तो ये आपके पुणे में सबसे ज्यादा, फिर लखनऊ, फिर जयपुर में है। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों की, इसको ध्यान रखिएगा, पाट मित्र मतलब जूट मित्र, ये ऐप लॉन्च किया गया पाट मित्र 21 दिसंबर 2023 को। किसने करा है? वस्त्र मंत्रालय ने। ये ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये आपका 6 भाषाओं में टोटल ऐप उपलब्ध है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला, कौन सी? चिल्लई कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आपका कश्मीर में जो है चिल्लई कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। देखिए टोटल हम लोग घटना चक्र का एक रिवाइज कर रहे हैं। ये जो चिल्लई महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 40 दिनों के लिए है। चिल्लई कला जो है ये क्या होती है? सर्वाधिक कठोर जो शीतकाल में ये आपका चिल्लई कला होती है। किस भारतीय एयरपोर्ट को यूनेस्को का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार दिया गया? ये ध्यान रखिएगा, नया पुरस्कार है ये, क्योंकि एयरपोर्ट को मिला है। तो किसको प्रदान किया गया? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको जो है आपका प्रिक्स वर्साई पुरस्कार मिला था। केम्पेगौड़ा कहाँ पे? ये आपका कर्नाटक का हवाई अड्डा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केम्पेगौड़ा को जो है प्रिंस वर्साई पुरस्कार दिया गया 20 दिसंबर 2023 को। ये हवाई अड्डा कर्नाटका बेंगलुरु में है। हर वर्ष जो है यूनेस्को क्या करता है कि किस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान कर रहा है? तो ये 2015 वाला कब दे रहा है? 2023 में। ठीक है, यानी 15 से आपका ये दे रहा है और ये आपका हो जाएगा लगभग 8वां पुरस्कार इसका। तो यानी कि 2023 में 15 में चालू किया था। तो ये देखिए किस वर्ष से ये प्रदान कर रहा है? 2015 से जो वर्षाय पुरस्कार दे रहा है। किसको मिला? केम्पेगौड़ा को। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नामित किया गया? तो सलाम बॉम्बे जो फाउंडेशन है उसके लिए अमृता रायचंद को। किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान चालू किया गया? सांस जो है ये अभियान आपका 2023-24 में शुरू किया गया 20 दिसंबर 2023।
और ये आपका मणिपुर में सांस, SAANS, ठीक है। ये इसके लिए क्या होगा, ये निमोनिया नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चालू किया गया है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो तस्करी के शिकार हुए लोगों का पुनर्वास के लिए संचालित किन योजनाओं का विलय कर दिया गया, यानी कितनी योजनाओं को एक में कर दिया गया। जो महिला बाल विकास मंत्रालय ने क्या करा है कि तस्करी किए हुए जिनका व्यापार हुआ है उनका पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं चलाई थी, जिसमें स्वधार गृह और उज्ज्वला होम योजना था। इन दोनों को इन्होंने क्या किया कि मर्ज कर दिया। इनके विलय के उपरांत इसका नाम रखा गया शक्ति सदन, ठीक है। कब किया, 19 दिसंबर को शक्ति सदन। इसमें स्वधार गृह योजना है, ठीक है। और एक योजना कौन सी है, उज्ज्वला होम योजना, यानी उज्ज्वला जो गैस है उससे आप ये रखिएगा याद। आगे देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इसके बारे में कि साहसिक पर्यटन पर, यहाँ पे आपका जो है ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो साहसिक पर्यटन पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया वो कहाँ पे, एकता नगर गुजरात में किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका जो इस सम्मेलन का विषय की थीम क्या थी, विकसित भारत 2047, भारत को वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परियोजना किस राष्ट्र को ये समर्पित करी गई, यानी राष्ट्र को किसने समर्पित करी है ये, ठीक है। ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको उद्घाटन इसका किया है। इस कॉरिडोर की जो लंबाई है 402 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, ठीक है। DFC है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है। ये आपका पीएम मोदी ने करा। इस कॉरिडोर की लंबाई 402 किलोमीटर। या कॉरिडोर यूपी के कितने जिलों से होकर जाएगा, यूपी के, ध्यान रखिएगा ये जो यूपी आपका समीक्षा के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूपी में चंदौली हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात, यानी 7 जिलों से जो आपका डेडिकेटेड फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर जाएगा न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका नाम है, ठीक है। कितने जिलों से, 7 जिलों से, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लगभग सीधे ये भूले जिले हैं। तो कानपुर से लेकर चंदौली से जो सम्मिलित जिला है सीधे में, आप उसको कर लीजिएगा। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत एन कैप के तहत जो है 5 स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन को के अंतर्गत कौन आया, ये टाटा सफारी और माउंट हैरियट है, ठीक है। ये हैरियर है, टाटा सफारी और हैरियर है। भारत एनकैप प्रोग्राम कब से शुरू किया है, तो एनकैप ये आपको 15 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया। ये प्रोग्राम वाहनों को किस लिहाज से रेटिंग दे रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टि, यानी कि सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन सा है, टाटा सफारी है और हैरियर है, ठीक है। किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई, तो उन्नत आरोग्य श्री योजना जो है आपका कहाँ से चालू की गई, आंध्र प्रदेश से आपका चालू की गई। इस राज्य के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि कितने रुपए तक मुफ्त इलाज होगा, तो यहाँ 25 लाख तक यहाँ पे मुफ्त इलाज दिया जाएगा। राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया। कौन सा, राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल। ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका केंद्रीय गृह मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात सरकार ने किस क्षेत्र को शराब प्रतिबंध से छूट प्रदान की है, ठीक है। गुजरात सरकार ने किस क्षेत्र को शराब से प्रतिबंध से छूट प्रदान कर दी है, तो जो गिफ्ट सिटी है इसको जो है, और सोचिए उत्तराखंड, यहाँ पे गुजरात सरकार में शराब प्रतिबंध है, लेकिन आपका जो गिफ्ट सिटी है इसको इन्होंने शराब से प्रतिबंध यहाँ पे हटा दिया है। गिफ्ट सिटी क्या है, ये आपको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है जी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है।
ठीक है, इसका पूरा नाम। इस प्रतिबंध को हटाने का उद्देश्य ये है कि गिफ्ट सिटी को वैश्विक व्यापार पारिस्थितिक तंत्र बनाना, यानी कि जो विदेशों से लोग आएंगे भाई, इंटरनेशनल है, तो उनको जो है क्या करेगा, वाइन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे गुजरात सरकार ने क्या किया कि इसको शराब से प्रतिबंध यहाँ पे छूट प्रदान कर दी। भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी का अनावरण किसने किया है, तो सोडियम आयन बैटरी जो है ये आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए किसके सहयोग से ये विकसित किया गया, तो ये आपका जो है भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के सहयोग से, महाराष्ट्र वाला जो है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेलों में लोगों की कुल उपस्थिति का जो आंकड़ा है 10 करोड़ से अधिक कब हुआ, तो जो सामुदायिक केंद्र और आयोजित जो भी मेले होते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो इसमें जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा ले रहे हैं। लगभग 16 दिसंबर 2023 को ये आंकड़ा जो है पार कर लिए। कितने स्वास्थ्य मेलों से प्राप्त हुआ, तो 12,60,000 से अधिक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया। फिर जो है ये आंकड़ा कितने से 10 करोड़ से अधिक ये पार कर गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, 7 से लेकर 24 दिसंबर 2023 का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया, जगदीप धनखड़ जो आपके उपराष्ट्रपति इन्होंने करा है। इसके दौरान क्या हुआ था, इंटरनेशनल गीता सेमिनार इसमें आयोजित किया था। कब से कब तक, ये 17 से लेकर 19 तक था, यानी टोटल जो महोत्सव हुआ 7 से लेकर 24 तक। इसमें आपका जो है इंटरनेशनल गीता सेमिनार का आयोजन किया गया। कब से कब था वो, 17 से लेके आपका 19 तक था। ठीक है, नेक्स्ट आइए इंटरनेशनल गीता सेमिनार की इस 8वें संस्करण की जो थीम थी वो क्या थी, 8वां ये है। ठीक है, आयोजन, इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया गया, दूसरे चरण का, नमो घाट वाराणसी में। ठीक है, इस संगम का जो उद्घाटन का उद्देश्य था ये किसके द्वारा किया गया, ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इसमें जो है दोनों के यानी काशी और तमिल की जो संस्कृति थी उसके संगम की बात यहाँ पे करी गई थी। और यहाँ पे दूसरा चरण का जो आयोजन हुआ ये आपका 30 दिसंबर 2023 तक किया गया। कब से किया गया, 17 दिसंबर 2023। ये काशी तमिल संगमम 2023 की संध्या पर पीएम मोदी ने किस ट्रेन को हरी झंडी दी थी। ठीक है, इस ट्रेन को यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन उसका किया, तो ये आपका काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन थी। ठीक है, काशी तमिल संगमम ट्रेन जो है जिसको हरी झंडी दिखाई गई, कब से कब, 17 से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ। और झंडी इन्होंने कब दिखाई, 17 दिसंबर को। इस अवसर पर किस क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए गए, ये आपका तिरुकुलरल, मणिमेकलई और अन्य यहाँ पे थे। तो बेसिकली आपको याद करना तिरुक्कुलर और आपका मणिमेकलई। इस आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जो नोडल एजेंसी था, ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री थी। ठीक है, भारत सरकार। इसमें जो भाग लेने वाले व्यक्तियों में थे 7 जो है विभिन्न समूहों से लोग थे, अलग अलग समूहों में, जैसे छात्र थे, शिक्षक थे, पेशेवर थे, यानी कि जो प्रोफेशनल थे। छात्र को गंगा का आ गया, यमुना शिक्षक को। ठीक है, पेशेवर में गोदावरी आ गया, और आध्यात्मिक में जो सरस्वती, मतलब अलग अलग ग्रुप इनको डिवाइड करा गया, यानी गंगा में छात्र आ गए थे ग्रुप में, यमुना में शिक्षक, गोदावरी में पेशेवर थे यानी जो प्रोफेशनल थे, और जो आध्यात्मिक थे ये आपके सरस्वती में आ गए। किसान और कारीगर को नर्मदा में शामिल किया गया था। लेखक जो थे ये आपके सिंधु में थे। व्यापारी थे ये आपके कावेरी में। तो एक तरह से यहाँ पे जो नदियां थी उत्तर और दक्षिण की, दोनों को सम्मिलित रूप से इनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे। अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, 17 से 18 दिसंबर 2023 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये जगदीप धनखड़ ने किया था। कौन सा, अटल स्वास्थ्य मेला, कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने किया। विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो इसका उद्घाटन आपको सूरत में किया गया। इस कार्यालय का नाम है सूरत डायमंड बोर्स, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। जो ये आपका कार्यालय है सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है, इसका उद्घाटन का एकदम एग्जैक्ट डेट जो है आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, 17 दिसंबर 2023। ठीक है, इसको
जो अब तक जो है विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय था वो आपको पेंटागन जो यूएसए का रक्षा विभाग है, ठीक है, वो आपका था। तो अभी आपका ये हो गया है डायमंड बोर्स भवन जो है, ठीक है, नंबर 1 पे सूरत डायमंड बोर्स। ठीक, इस कार्यालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। दलाई लामा ने बोधिचित्त प्रशिक्षण देने के लिए भारत के चिकन नेक आपका जो पूर्वोत्तर वाला, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है कि इसको चिकन नेक बोला जाता है। जो आपका दार्जिलिंग वाला पार्ट है, इधर सिक्किम है, ये दार्जिलिंग है, ठीक है, इसको चिकन नेक बोला जाता है। इस गरियाले में स्थित किस मठ पर ये दौरा किए थे किसने? दलाई लामा। किस चीज के लिए? बोधि चित्त पर शिक्षण देने के लिए आए थे। 14 दिसंबर 2023 को सिद्धयूध मठ सिलीगुड़ी में है, ठीक है, सिलीगुड़ी में इन्होंने ये करा था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? 20 दिसंबर 2023 को करा गया। ये कोयला मंत्रालय ने किया था। कौन सा? स्टार रेटिंग पुरस्कार, प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में आपका विश्व का सबसे बड़ा योगा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, जो योगा केंद्र बना, इस केंद्र का नाम क्या था? स्वरवेद महामंदिर इसका नाम है इस केंद्र का। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, यानी पूरे अभी तक जो है मुख्यमंत्री वगैरह उसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में शामिल कर दिया गया है और इसमें एक विधेयक पारित किया गया। और पहला राज्य आपका कौन सा बन गया? महाराष्ट्र, ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को। मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले क्या होगा कि विधानसभा के कितने सदस्यों की अनुमति की जरूरत होगी? तो कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 यानी 2/3 के जो वहां पे उपस्थित रहेंगे, यदि उनका जो है यहाँ पे अनुमति हो जाती है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जांच शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर लोकायुक्त जांच करेगा तो 2/3 की जरूरत पड़ेगी। इस विधेयक का क्या नाम है? ये आपका लोकायुक्त विधेयक 2022 था। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे DGELB। DGELB एक और ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म? ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका नितिन गडकरी जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। DGELB का पूरा नाम क्या? एंड ऑफ डीजी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो गाड़ियों को जीवन अवधि खत्म होने का सर्टिफिकेट। जैसे आप जानते हैं कि जो गाड़ियां ली जाती हैं, कोई 15 साल कोई 20 साल तक उनका जो है ये लाइफ व्हीकल रहता है, ठीक है। तो उसी के लिए गाड़ियों की जीवन अवधि खत्म होने का जो सर्टिफिकेट है वो आपका DGELB है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वार्षिक यात्रा रुझान सूचकांक ट्रेवलोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, विकिपीडिया नाम सुना होगा, ये आपका ट्रेवलोपीडिया है। ट्रेवलोपीडिया 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? 18 दिसंबर 2023 को। ये आपका ओयो ने जारी किया, ओयो होटल वाला जो है, ठीक है। सर्वेक्षण का समय काल क्या था? यहाँ पे वार्षिक यात्रा ट्रेवलोपीडिया के लिए 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर 2030 तक किन राज्यों ने सर्वाधिक पर्यटन को आकर्षित किया है? देखिए, अभी ओयो जो आप लोग जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये आपका उस चीज के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये आपका अभी वर्तमान में धार्मिक, सबसे ज्यादा धार्मिक लोग जो रुक रहे हैं वो आपके ओयो में रुके हैं। ये आपका लेटेस्ट रिपोर्ट है। किस राज्य ने सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। किन शहरों में सर्वाधिक पर्यटक आए? हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली। तो ये जारी कौन कर रहा है? ट्रेवलोपीडिया, ओयो जारी कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें सर्वेक्षण किया, सर्वे किया है, तो इनके जो होटल्स हैं सबसे ज्यादा जहाँ पे रुकेंगे तो ये तभी तो ये इंटरेस्ट लेंगे। तो सर्वाधिक पर्यटक को जो आकर्षित किया ये आपका यूपी ने किया, महाराष्ट्र ने और तेलंगाना ने। किन शहरों में सर्वाधिक पर्यटक आए? ठीक है, तो जो शहर थे ये तो स्टेट हो गए, शहर कौन से हो गए? हैदराबाद हो गए, बेंगलुरु और दिल्ली में आए। सुशासन सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो आपका 19 से लेके 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह होता है। और वर्ष 2030 का सुशासन सप्ताह जो है समारोह, इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री इन्होंने करा है। सुशासन सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो आपका DARPG है, इसके द्वारा किया जाता है। वर्ष 2030 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये आपका तीसरा संस्करण था, ठीक। उत्तराखंड में गाइरोकाप्टर की पहली सफल उड़ान जो है कहाँ संपन्न करी गई?
ये आपका 16 दिसंबर 2023 को बैरागी कैंप हरिद्वार में करी गई। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ करी है? तो विष्णु देव साय ने करी है। 13 दिसंबर को इन्होंने शपथ ये ग्रहण करा है। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के किस नंबर के मुख्यमंत्री का ये क्रम रहा है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनका क्रम है चौथा। मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? ये आपका विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम है, और अरुण साव है। तो विष्णुदेव साय हैं, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और अरुण साव हैं जो, और विजय शर्मा जो है ये आपके डिप्टी सीएम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रमन सिंह है। संसद द्वारा पारित किस विधेयक को जम्मू कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया है? ठीक है, ये आपका आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 है, जिसको 11 साल बाद इसको लागू किया गया। इसको अन्य नामों से किसने जानते हैं? तो ये आपका आनंद कारज नाम से जाना जाता है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिख गुरु अमरदास के द्वारा जो है ये आपका चालू किया गया था। यहाँ पे देखिए आनंद विवाह संशोधन विधेयक इसका नाम है। ठीक है, 11 वर्ष बाद ये लागू किया गया। नेक्स्ट आ जाइए ऊपर। यहाँ पे दिया गया आनंद कारज क्या है? ये आपका सिख धर्म की विवाह विधि है, और भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में। इसका विकास जो किसके सहयोग से किया गया? तो आपका कोटक बैंक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से। तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया? गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो भट्टी विक्रमार्क मल्लू हैं, जो आपके तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब से मनाया जा रहा है? 15 से लेकर 31 दिसंबर 2023 में। यूपी वाला जो परिवहन विभाग है वो आपका मना रहा है 15 से लेकर 31 दिसंबर में मनाया। किस कॉलेज की सर्वाधिक बड़ी पठन गतिविधि को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो एसपी कॉलेज पुणे है। ठीक है, इसका जो गिनीज वर्ल्ड में नाम शामिल किया गया। इसमें पठन गतिविधि में कितने माता पिता शामिल थे? तो लगभग ये आपका 3066 लोग इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम घोषित किया, यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है किसको घोषित किया? तो सूरत को, जो गुजरात में 15 दिसंबर 2030। क्वीन लेक क्रूज का नाम है क्वीन लेक। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रामगढ़ ताल जो आपका गोरखपुर में है। ठीक है, क्वीन लेक क्रूज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया 15 दिसंबर। इस क्रूज का उद्घाटन किसने किया? तो आपके मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने। अब चूंकि रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में है। द्विवार्षीय अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये मुंबई तट पर किया गया, 8 दिसंबर 2023 को किया गया। इस अभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र से जुड़ी आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर किया गया है? तो आपका तेल उत्पादन के लिए जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, किस चीज के लिए? तेल उत्पादन के लिए। जो द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान इसका नाम है, तेल उत्पादन के लिए है। सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर पहल किस राज्य द्वारा चालू की? उड़ीसा सरकार द्वारा ये चालू की गई, सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसकी बैठक 26वीं थी, ये कहाँ पे आयोजित की? पटना बिहार में। ये क्षेत्रीय परिषदें जो है बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने करी थी, जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो शामिल राज्य है आपका बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। ये 4 राज्य हैं जो आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। भारतीय पैमाने पर ऑटिज्म के आकलन जो ISSA है के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑटिज्म आकलन के लिए, ठीक है, जो कार्यशाला हुआ ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? आपका राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद के द्वारा किया गया। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये प्रशांत अग्रवाल को दिसंबर 2023 में आपका ये दिया गया था। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति उनके द्वारा दिया गया। कृष्ण बेगी संगीत निर्जम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये आपका 10 से लेकर 12 दिसंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव बनाना। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो कार्यक्रम कौन था? कृष्ण बेनी संगीत निर्जम, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का विरासत को ये उत्सव मना रहे थे। भारत में ट्रकों की ऐसी केबिन कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? जो एसी केबिन, सॉरी एसी नहीं, एसी एयर कंडीशन वाली जो केबिन है कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? 1 अक्टूबर 2025 तक, यानी ट्रकों में जो है एसी केबिन रहेगी। यह अनिवार्यता किन श्रेणियों के वाहनों के लिए लागू होगी? तो ये आपका N1 और N2 के लिए
ठीक है। मध्य प्रदेश के नया मुख्यमंत्री जो है जिनको चुना गया उनका नाम है मोहन यादव। 11 दिसंबर 2030 को ये चुने गए। दो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला है और जगदीश देवड़ा। विधानसभा अध्यक्ष किनको चुना गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो ये आपके भजन लाल शर्मा जी हैं 12 दिसंबर को। ठीक है, भजन लाल शर्मा 12 दिसंबर को। राजस्थान के दो डिप्टी सीएम कौन है, तो प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष आपके राजस्थान के वासुदेव देवनानी हैं। विकसित भारत @2047 यानी 2047 जो वॉइस ऑफ यूथ है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, 11 दिसंबर 2030 को आपके पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ऊर्जा संरक्षण हेतु जम्मू के छात्रों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन 4E वेव को कहाँ से लॉन्च किया गया, ये किसके लिए है, ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए, जम्मू के छात्रों के नेतृत्व वाला है ये, जम्मू कश्मीर के। कहाँ से लॉन्च किया गया, दिल्ली से। ये आंदोलन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय मंत्री जो RK सिंह है आपके, उनके द्वारा किया गया। 4E वेव में क्या बात करेगी, तो 4E वेव जो है कितने तत्वों को समाहित करता है, 4 में आपका एनवायरमेंट मित्रता, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, शिक्षा यानी एजुकेशन और सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये आपका 4E है। तो 4E में आपका ये 4 आ गए। मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ किसने ग्रहण करी है, लाल दुहोमा। 8 दिसंबर 2030 को। लाल दुहोमा किस गठबंधन से संबंधित है, तो जोरम पीपुल मूवमेंट से आपके संबंधित है लाल दुहोमा। मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो हरि बाबू कंभमपति है इनका नाम है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित दो अन्य बिल, ठीक है, दो बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। अभी देखना है आपने, आनंद जो था विवाह संशोधन वाला 11 साल बाद लागू किया गया, वो आपका सिख से संबंधित था। अभी आप देखिए दो और बिल आपका जो है 11 दिसंबर 2030 के, एक आपका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2030 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2030 पास किया गया। इसमें क्या है कि जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2030 है, इसमें किस अधिनियम में संशोधन ये करता है, जो पहला वाला अधिनियम था, इसके पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था, उसमें संशोधन करके ये 2030 लाए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस अधिनियम के तहत क्या होगा, जो आपका संशोधन विधेयक है, इसके तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की जो कुल संख्या है बढ़ाकर 83 से बढ़ाकर कितना कर दी गई, 90। तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटें कितनी हो गई, 90 सीट हो गई है। ठीक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक में क्या किया गया, 2030 में भी ये संशोधन किसमें करा गया था, 83 कब थी, 2019 वाले में 83 थी। ठीक है, तो ये आपका जो है जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2030 किस अधिनियम में संशोधित करता है, तो ये आपका जो है 2004 का जो आरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन करता है। पैसे के बदले सवाल के मामले में किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो पैसा लेके ये सवाल पूछ रही थी, ऐसा 8 दिसंबर 2030 को साबित होने के बाद महुआ मोइत्रा को जो है लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। महुआ मोइत्रा आपकी जो है पश्चिम बंगाल से है। किस लोकसभा सीट से सांसद थी, कृष्णा नगर से ये सांसद थी महुआ मोइत्रा। इनका संबंध जो है किस राजनीतिक पार्टी से, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। बीडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो बीडा का जो अध्यक्ष है यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मनोज कुमार सिंह को, यानी बीडा का फुल फॉर्म देख लीजिए, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मनोज कुमार सिंह। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी करी गई, अब देखिए ब्लॉक कार्यक्रम का जो डेल्टा रैंकिंग प्रोग्राम है ये किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया, जिसके लिए शीर्ष ब्लॉक कौन से, तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का है और कौशाम्बी ब्लॉक जो है कौशाम्बी यूपी का अपना है। इस कार्यक्रम में कितने जिले और ब्लॉक शामिल किए गए थे, 329 जिले, 500 ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया था, किसमें, डेल्टा रैंकिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। अब ये मोदी जी ने इसको चालू किया था 500 ब्लॉक के अंतर्गत। इसमें डेली का एक टास्क दिया जाता था, इस टास्क के तहत जो है उनको काम करने होते थे। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कि आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा 7 दिसंबर को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि पूरे भारत में गाँव का जो सांस्कृतिक मैपिंग है, ठीक है, मैपिंग और प्रलेखन उपलब्ध कराना। इसके अलावा किस मिशन के तहत जो है,
केंद्र सरकार ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, किस मिशन के तहत? तो मिशन शक्ति के तहत जो है इन्होंने क्या करा कि नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात की। पहले चरण में कहाँ लागू किया जाएगा? असम में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, असम के कितने जिलों में ये होगा मिशन शक्ति के तहत? 7 जिलों में। जम्मू कश्मीर के कितने जिलों को चुना गया? 2 जिलों को। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये आपका कैप्टन गीतिका कौल है। ठीक है, पहली महिला जो है चिकित्सा अधिकारी है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर। ये आपका देखिए सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी यही है, यानी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। अभी आपने ऊपर क्या देखा कि ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली जो है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम है। और यहीं पे आपने क्या पढ़ा कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो ऑपरेशनल पोस्ट पे है चिकित्सा अधिकारी वो कैप्टन फातिमा वसीम है। और जो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है वो कैप्टन गीतिका कौल है। ठीक है, सियाचिन के किस केंद्र शासित प्रदेश का ये भाग है? तो सियाचिन आपका जो है लद्दाख वाला जो यूनियन टेरिटरी उसमें आता है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये आपका रेशमा प्रसाद है जो ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, क्या बनी है? ये सीनेट की सदस्य बनी है किसी विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना वाला। ठीक है, इन्हें किनके द्वारा मनोनीत किया गया? तो बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा ये करा गया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं 7 दिसंबर 2023। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? के चंद्रशेखर राव का। ठीक है, रेवंत रेड्डी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित? ये आपका आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मल्लू भट्टी विक्रमार्क। ठीक है, डिप्टी सीएम आई है। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी करी जाती है? तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो क्राइम इन इंडिया एनसीआरबी के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर्ज वर्ष 2021 में जो मामला 445 था इसके घटकर 2022 में कितनी हो गई? 422 हो गई है। ठीक है, 1 लाख पे प्रति लाख जनसंख्या पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इशू आ गया है। चलिए इसको हम लोग यहीं तक रोकते हैं। ये एक पार्ट में कर देंगे, दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड